चलिए, आज एक ऐसे कानूनी मामले की गहराई में उतरते हैं जो एक पवित्र मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहानी है आस्था और हमारे संवैधानिक अधिकारों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प टकराव की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब किसी समुदाय की गहरी आस्था और देश के संविधान से मिले समानता के अधिकार आमने सामने आ जाएं, तो न्याय का तराजू किस तरफ झुकना चाहिए? असल में यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। चलिए, इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस परंपरा को समझते हैं जो इस पूरे विवाद की असल जड़ है। देखिए, ये कोई नया नियम नहीं है, ये एक सदियों पुरानी प्रथा है। केरल में भगवान अयप्पा का ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पीढ़ियों से ये माना जाता रहा है कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब इस रोक के पीछे एक बहुत गहरी धार्मिक मान्यता है। माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, मतलब उन्होंने हमेशा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। तो ये परंपरा उनके इसी ब्रह्मचर्य का सम्मान करने और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती थी। लेकिन समय बदला और इस प्राचीन प्रथा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। ये कानूनी लड़ाई कोई रातों रात शुरू नहीं हुई। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1991 में केरला हाई कोर्ट ने तो इस प्रतिबंध को सही माना था, लेकिन 2006 में मामला तब गरमाया जब एक जनहित याचिका के जरिए इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और फिर 2018 में इसका अंतिम फैसला आया। तो जिन्होंने इसे चुनौती दी, उनके तर्क बहुत मजबूत और सीधे संविधान से जुड़े थे। उनका कहना था कि ये रोक साफ तौर पर आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार और आर्टिकल 15 जो लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, उसका उल्लंघन है। यही नहीं, ये महिलाओं के अपने धर्म को मानने के अधिकार यानी आर्टिकल 25 को भी छीनता है। और एक तर्क तो ये भी दिया गया कि ये एक तरह की अस्पृश्यता है जो आर्टिकल 17 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मंदिर की परंपरा का बचाव करने वालों के भी अपने तर्क थे, और वो भी संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी पर ही आधारित थे। ये स्लाइड इस पूरे मामले के दिल को दिखाती है। एक तरफ है समानता का मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन दो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। मंदिर के पक्ष का कहना था कि ये प्रथा उनके धर्म का एक आवश्यक यानी एसेंशियल हिस्सा है। उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दिया, जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों को खुद मैनेज करने का हक देता है। उनका दावा था कि भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय हैं और इसलिए उन्हें अपनी इन खास प्रथाओं को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो तरह की नैतिकताएं आमने सामने थी, एक जो धार्मिक परंपरा से आती है और दूसरी जो संविधान के आधुनिक मूल्यों से। अब देखते हैं कि अदालत ने इस गहरे वैचारिक टकराव को कैसे सुलझाया। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। जब दो मौलिक अधिकार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो अदालत किस आधार पर फैसला ले? यहीं पर कोर्ट ने एक रास्ता निकाला, एक मार्गदर्शक सिद्धांत पेश किया, और वो सिद्धांत था संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। तो ये संवैधानिक नैतिकता आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और हर व्यक्ति की गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। मतलब संविधान सर्वोच्च है और हर परंपरा को उसके दायरे में रहना होगा। और इसी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचा जिसने सब कुछ बदल दिया। फैसला आया 4-1 के बहुमत से। इसका मतलब है कि 5 जजों की बेंच में से 4 जज इस बात पर सहमत थे कि ये प्रथा गलत है। ये एक बहुत मजबूत न्यायिक सहमति थी। फैसले की ये एक लाइन अपने आप में पूरे निर्णय का सार बता देती है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भगवान की भक्ति में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो अदालत ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कहीं। पहली, महिलाओं को मंदिर से बाहर रखना उनके समानता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरी, कोर्ट ने माना कि ये कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है
और आखिर में ये फैसला दिया कि कोई भी धार्मिक प्रथा संवैधानिक मूल्यों यानी गरिमा और समानता से ऊपर नहीं हो सकती। सबरीमाला का फैसला भारत में लैंगिक न्याय की लड़ाई में एक मील का पत्थर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बहस को भी जन्म देता है। ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे जैसे विविधता भरे समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक समानता के बीच वो सही संतुलन वाली रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।